काउ यूरिन, नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी, अनसाइंटिफिक, स्यूडो साइंस, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे, और लोग अफेंड भी हो रहे हैं। भारतीय लोग ही, उनको लग रहा है कि बुरा लग जा रहा है, गौमूत्र के बारे में पीने की बात हो रही है तो हमें बुरा लग जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये जो मैंने रेफरेंस दिया है, साइटेशन दिया है IJRP.net, ये जर्नल पब्लिश करती है आयुर्वेद की, ठीक है, आयुर्वेद बेस्ड रिसर्च की जर्नल पब्लिश करती है, वहां से मैंने कंटेंट को लाया है। और इंग्लिश वर्ड्स मैंने यूज किया है क्योंकि बहुत लोगों को संस्कृत साइंटिफिक नहीं लगता है, इसीलिए इंग्लिश में हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल जो है न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और ये कैंसरस लेवल पे भी हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजम्पशन करो। हम तो बचपन से जान रहे हैं, गांव में हम जानते हैं कि हार्ट का पेशेंट के लिए या फिर बहुत सारे मतलब दर्जनों बीमारियों का इलाज काउ यूरिन से होता है, लेकिन मेरा जो दिमाग है आउट ऑफ मतलब कंटेक्स्ट होने लगा या समझ में नहीं आने लगा जब मैंने देखा डैमेज्ड डीएनए रिपेयर करने की क्षमता, पोटेंशियल। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं कि एक बड़ा डेवलप कर दिया गया है, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी आ रही है उसको भी ठीक करने की क्षमता काउ यूरिन में है। अब बात करते हैं कैसे। पहले तो इसको स्टैब्लिश करते हैं कि ये कचरा नहीं है। एक मैकेनिकल थिंकिंग क्या होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। कुछ कच्चा माल जाता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बेचते हैं, और बाय प्रोडक्ट वेस्ट है जिसको नदियों में बहाया जाता है, जो इंडस्ट्री में हम करते हैं, कहीं डंप कर दिया जाता है ना, ठीक है। ये लीनियर थिंकिंग हुई। अभी बड़ा सर्कुलर इकोनॉमी की बात होती है, इसलिए भी बात होती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट अब आ गया, वो सामाजिक एस्पेक्ट देख के वो नहीं बात कर रहे हैं कि रिसाइकल करो, रीयूज करो, लेकिन हम हमेशा से ये बात कर रहे थे क्योंकि हम मानते हैं कि विनाश से सृजन होता है। जब मेरा टाइम ही चक्र है, जीवन को हम चक्र की तरह मानते हैं कि बुरा है फिर अच्छा है फिर बुरा है, ये हम मानते हैं। तो उसी तरह जैसे पेड़ अपने सूखे पत्ते गिराते हैं, झड़ जाता है पेड़, और वो पत्तियां ह्यूमस बनती है और उस पेड़ को ही सृजन करती है। तो उसी तरह जो काउ यूरिन है, काउ डंग है, ये धरती पर गिरती है और धरती से ही वनस्पति का सृजन करती है। तो अब देखिए कि एक जीवन को बढ़ने में ये मदद कर रही है। ये एक मेडिसिन नहीं है, ये जीवन को सपोर्ट कर रही है सॉइल में। और क्यों? क्योंकि इसमें बायो एब्जॉर्बिटी है, मतलब मिट्टी में सारे मिनरल्स है, बहुत सारे केमिकल्स है ऑलरेडी। हम तो झारखंड से आते हैं, यहाँ पे तो मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मिनरल्स ना वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो मिनरल्स ना पौधे पहचानते नहीं है, खींच नहीं पाते। ये काउ डंग, ये काउ यूरिन उसी अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को बायो एब्जॉर्बेबल बनाता है। सी, ये मदद कर रहा है प्रकृति को, प्रकृति से जोड़ रहा है। और ये बीमारी क्यों ठीक कर सकता है? कैंगन वाटर बड़ा अभी फेमस हो रहा है, प्यूरिफायर्स आते हैं, 3 लाख 4 लाख कॉस्टिंग होती है प्यूरिफायर की, और ये बात करती है कि वाटर का पीएच ये चेंज कर सकता है, एसिडिक बना सकता है वाया आयोनाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रल रख सकता है, एल्कलाइन रख सकता है। और लोग इससे बोल रहे हैं कि हमारा हेल्थ में सुधार आ रहा है। आप सोचिए, सिर्फ पानी पीने से, उसकी पीएच वैल्यू चेंज करने से लोगों का हेल्थ सुधर जा रहा है। काउ यूरिन को अगर हम माने कि ये कुछ भी नहीं है, तो भी ये अल्कलाइन पीएच वाला है। आप चेक कर लीजिए, इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन है। दैट मीन्स ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म को चेंज करने की क्षमता रखती है। और आयुर्वेद मानता है कि शरीर में ही क्षमता है बीमारियों को ठीक करने की, बस उस शरीर को जगाना होता है उस स्टेट से जो सो गया है। शुरुआत में हमने बात की थी कि क्रॉस ब्रीडिंग का जो समस्या था वो कैसे क्रिएट होता है। मिल्क एंड मीट मॉडल है बेसिकली। जिस गाय को हम जानते हैं ना, जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन, ये जो है ये दूध और मांस वाली गाय तो मैं नहीं बोलूंगा, ये बॉस टॉरस है, वो गाय भी नहीं है क्योंकि गाय का दूध सफेद नहीं होता है, ठीक है। ये वहां से इंपोर्ट होती है जहां पर हॉर्स बेस्ड फार्मिंग होती थी, बहुत पहले घोड़े से खेती होती थी। गाय का उतना सीधा सीधा खेत पर रोल नहीं था। तो भारत आती है तो हम इस बात को भूल गए कि खेती में भी प्रयोग था, और वो गाय क्योंकि खेती में उसका कभी इस्तेमाल नहीं था, तो और मांस के बेस्ड पे वो मॉडल है। मतलब ऐसा बिजनेस मॉडल में ला रहा हूं, ऐसा वैल्यू चेन में ला रहा हूं जिसमें दूध बेचना है और मांस नहीं बेचना है। या तो मानवीय आधार लगा ले आप या धार्मिक आधार, हम नहीं बेच रहे मांस, तो आधी पोटेंशियल वाली बिजनेस मॉडल को आप ला रहे हैं। बीमार पड़ रही है गाय क्योंकि यहाँ के वातावरण की नहीं है, बच्चा देने की क्षमता नहीं है, तो कितना बड़ा क्राइसिस है। मतलब रेवेन्यू जरूर बढ़ाती है वो गाय, प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाती है। तो
बड़े स्टार्टअप्स के लिए आप लॉस मेकिंग और रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम पे बात कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही फॉर्मूला था और आज भी है, प्रॉफिट पे काम करना है, रेवेन्यू पे नहीं। हमारी जो मॉडल है गोमय वस्ते लक्ष्मी, वो पंचगव्य बेस्ड मॉडल है, आयुर्वेद बेस्ड मॉडल है, नहीं भी तो कम से कम वो स्निग्ध भोजन घी बेस्ड मॉडल है।